जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इच्छा हर किसी के मन में उठती है, इसलिए इच्छा नहीं करनी चाहिए मैं ऐसा कभी नहीं कहता, क्योंकि किसी चीज़ की इच्छा ना करना भी एक इच्छा ही है। अब आप चाहते हैं कि मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मैं किसी चीज़ की कोई इच्छा ना करूं, मुझ में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा शेष ना रह जाए, तो ऐसा चाहना भी तो एक इच्छा ही है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि अपनी इच्छाओं को दबा दें, उन्हें कम करें, सीमित करें, लेकिन किसी से ये नहीं सुना होगा कि आप इच्छा ही ना करें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। अब जल है तो तरंगों का होना स्वाभाविक है, ऐसे ही मन है तो इच्छाओं का उठना भी स्वाभाविक सी बात है। रंक से लेकर राजा तक सभी के मन में इच्छाएं उठती हैं और हर कोई चाहता है कि उसके मन में उठी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो इच्छाओं का उठना समस्या नहीं है, समस्या है कुछ भी पाने की इच्छा का उठ जाना। आइए इसको समझते हैं। प्रिय साथियों, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जितना पचा सकता है अगर उतना ही भोजन करे तो वह हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेगा। यह बात पक्की है। भूख से अधिक, पाचन से अधिक खाना बहुत हानिकारक है। यह कुछ ही समय में आपको कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी क्षमता के अनुरूप ही खाएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही जब भीतर इच्छा उठे तो मुझे लगता है हमको अवलोकन करना चाहिए कि कहीं उठी हुई इच्छा हमारी परिधि के बाहर की तो नहीं है, और अगर है तो हमें उसका त्याग अवश्य कर देना चाहिए। इस इच्छा और उस इच्छा का वर्ण करना चाहिए जो कि हमारी परिधि के भीतर हो। प्रिय साथियों, मन किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा कर तो सकता है, लेकिन वह कोई भी चीज़ हमको मिल जाएगी ऐसा संभव नहीं है। हमें मिलेगी तो वही चीज़ और उतनी ही चीज़ जिसको और जितने को कि हम पचा सकें। बिना एक प्रिय साथियों, सिद्धांत है कि बिना कारण के कार्य संभव नहीं होता। इस तो इच्छा कारण है कार्य होने में। हमारी इच्छा हुई तो हमने यह कार्य किया। अब हर कार्य की क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, फल तो होता ही है, तो वह तो आपको मिलेगा ही, लेकिन कितना भी और कुछ भी नहीं मिलेगा। उतना ही मिलेगा जितना कि आपकी क्षमता होगी, हमारी क्षमता होगी, और वही मिलेगा जो कि आपके लिए उचित होगा, हमारे लिए उचित होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इच्छा करें, लेकिन कुछ भी पाने की और कितना भी पाने की इच्छा ना करें, उसका त्याग करें। शूर्पणखा के मन में राम जी को पाने की इच्छा जागृत हुई। कथा आप सब लोगों ने सुनी है। अब उसमें वह समर्थ तो है नहीं कि वह राम जी को प्राप्त कर सके। तो क्योंकि वह प्राप्त नहीं कर सकती अपने रूप और गुण से, तो उसने छद्म रूप, बनावटी रूप धारण किया। लेकिन उसका अंत कैसा हुआ आप सभी जानते हैं। इसलिए जब हम अनुचित इच्छा करते हैं, हमारा मन जब अनुचित इच्छा करता है, तब उसको पूरा करने के लिए अनुचित प्रयास भी हमारे द्वारा स्वतः ही बन जाता है, और वही हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए इच्छा जब जागृत हो तब विचार अवश्य करना चाहिए कि यह इच्छा उचित है अथवा अनुचित। तो मुझे लगता है हम सबको विचार अवश्य करना चाहिए। जय सीताराम।